स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज इस चैनल पर हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा बालिका पंचायत से। अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आ सकता है, उसकी हम बात करते हैं। भारत में पहली बालिका पंचायत देखिए, बालिका पंचायत है मतलब ये जो लड़कियां होती हैं उनके सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है। और इसकी जो शुरुआत की गई है, ये शुरुआत की गई है कच्छ गुजरात के गांवों से। यहां से इसकी शुरुआत की गई है, कच्छ गुजरात के गांवों से। अब हमें हल्का सा इसको जानना पड़ेगा कि ये जो बालिका पंचायत है, जो पहली बालिका पंचायत है, इसकी शुरुआत किसने की है? ये की है महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आप ये भी कह सकते हो कि किसके अंडर में है ये, तो महिला व बाल विकास मंत्रालय। आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो महिला व बाल विकास मंत्रालय है, इसमें वर्तमान मंत्री कौन है? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आप जानते हो, मैंने अब कुछ समय से आपको होमवर्क देना स्टार्ट किया है। ये आपके बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से जो आप कंपटीशन की तैयारी करते हो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप गाहे बगाहे जब आपको कोई काम दूंगा, आप देखोगे तो दो चीजें और भी आपको मिलेगी जो आपके बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाएगी, और यही आपकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा। तो ये बालिका पंचायत है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लड़कियों के सामाजिक व राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना। आप ये भी कह सकते हो समझ पैदा करना। एक तो ये हो गया। दूसरा, राजनीति में लड़कियों की सक्रियता को बढ़ाना। राजनीति में लड़कियों की सक्रियता को बढ़ाना, ये आप कह सकते हो। क्लियर? अब देखिए, ये जो कच्छ है, ध्यान रखना, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले नंबर पर पहले कच्छ हुआ करता था, अब दूसरे नंबर पर आ गया। अब जो पहले नंबर पर है वो है लेह, ये ध्यान रखना। और तीसरे नंबर पर जो है वो राजस्थान की दृष्टि से जैसलमेर है। जिलों की दृष्टि से कच्छ अब दूसरे स्थान पर आ गया है
और पहले नंबर पर लेह आ गया है। गुजरात के बारे में आप जानते ही हो, सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तीन पॉइंट है छोटे छोटे। एक तो है विश्व शरणार्थी दिवस, ये 20 जून को मनाया जाता है। और एक है विश्व मगरमच्छ दिवस, ये 17 जून को मनाया जाता है। और एक शब्द है एनोकोवैक्स, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसे मानता हूं, एनोकोवैक्स। ये क्या है? कोरोना वैक्सीन है। भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जो जानवरों के लिए है। समझे बात को? ये थोड़ी अलग बात है, लिख दीजिए। भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जो जानवरों के लिए है। एक बार आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट, मैं बात करने जा रहा हूं फीफा की। आपके लिए ये नाम कोई अनजाना नहीं है। आप जानते हो, फुटबॉल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था है ये। फुटबॉल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था है ये। दो बातें आपने इसके लिए ध्यान रखनी है। एक तो इसकी स्थापना कब हुई। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और हेड ऑफिस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, आप बखूबी जानते हो। ज्यूरिख इसका हेड ऑफिस है और ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड के अंदर है ये। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। इसमें से जो एक प्रतियोगिता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। प्रतियोगिता कह दीजिए या कप कह दीजिए, बहुत सारे हैं। वर्ल्ड कप है। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है अंडर 70 महिला विश्व कप। फुटबॉल से संबंधित है। अंडर 70 महिला विश्व कप। अब देखिए, एक तो नाम से ही पता लग रहा है इसमें कि 17 साल तक की लड़कियों के लिए है ये। तो एक तो इसके आगे ये लिखो, 17 वर्ष तक की लड़कियों के लिए अंडर 70 है। ठीक। दूसरा, यदि मैं इसको कहूं कि इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, तो 2008 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और ध्यान रखना, इसका जो आयोजन है सम संख्या वाले वर्षों में होता है। इंटरेस्टिंग बात है। सम संख्या वाले वर्ष कौन से होते हैं? जिनमें क्या होता है, 2 का भाग चला जाए। जैसे 2008, फिर 2010, फिर 2012। आप मोटे तौर पर यदि कहो तो ये कह सकते हो कि 2 वर्ष के अंतराल पर सामान्य है। लेकिन ये ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा कि सम संख्या वाले वर्षों में होता है। तो 2008 में
इसकी स्टार्टिंग की गई थी। सम संख्या वाले वर्षों में यह आयोजित होता है। 2018 में इसका जो आयोजन हुआ था ये उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे मतलब इसकी मेजबानी उरुग्वे ने की थी और इसमें जो विजेता रहा था वो था स्पेन। स्पेन विजेता रहा था। 2020 में कोविड-19 के कारण आयोजन नहीं हुआ। अच्छा क्वेश्चन बनता है। 2020 में होना था लेकिन नहीं हुआ। तो अब फिर नया क्या है? नया ये है कि 2022 में इसकी जो मेजबानी है भारत कर रहा है। गोवा में इसका सेमीफाइनल होगा, मुंबई में इसका फाइनल होगा। इस तरीके की बात आप न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में देख रहे होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो मेजबानी 2022 में है इंडिया कर रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसकी एग्जाम में आने वाला पॉइंट है ये। तो मैंने ये सारा बता दिया स्टार्टिंग से लेकर। ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड पर विशेष रूप से गौर करें आप, और ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। 2020 में हुआ नहीं था, 2018 में ये उरुग्वे की मेजबानी में हुआ था जिसमें स्पेन विजेता रहा था। अभी ये जो भारत में होंगे, जो भी घटनाक्रम आगे हमारे सामने घटित होंगे, कितने मेडल वगैरह होंगे एक्सेट्रा, जो भी विजेता रहा वो फिर हम उसकी बात आगे करेंगे। फिलहाल ये एक स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए ताकि जब आप अखबार पढ़ो, कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं सर अखबार में क्या पढ़ें, तो यही चीजें होती है। सबसे पहले आपका यदि बेस क्लियर होगा, जैसे ये बेस क्लियर हो गया अंडर 70 महिला विश्व कप। अब जब खेल जगत वाला पोर्शन जब भी आप पढ़ोगे तो वहां पर जब इससे संबंधित जो न्यूज आएगी तो आपको उसको पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होगा। ये इंटरेस्ट तभी पैदा होता है जब आप उसका बैकग्राउंड जानते हो, नहीं तो इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है। एक बार आप इसे नोट करो। तो दोस्तों, आज हमने करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की। फीफा के संबंध में आपको ये जानकारी रखनी है कि अंडर 70 महिला विश्व कप भारत में आयोजित हो रहा है 2022 में। इसके अलावा बालिका पंचायत कच्छ गुजरात के गांव में बनाई गई है। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है और पहली है, इस कारण से वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अतिरिक्त 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। शरणार्थी दिवस है और इसके अलावा मगरमच्छ दिवस है, एक एनेकोवैक्स है। इस पर थोड़ा गौर करें। तो इसी गौर के बाद अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।